गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 का कॉमर्स का टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मौद्रिक नीति क्या है, हिंदी में कहते हैं। बोलता है मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ टूल्स। क्या है? ये सेट ऑफ टूल्स है यूज्ड बाय नेशन सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी एक सेट ऑफ टूल्स है जो सेंट्रल बैंक, कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज किया जाता है टू कंट्रोल द। अब किस लिए यूज किया जाता है? तो कंट्रोल करने के लिए। किस चीज को कंट्रोल करने के लिए? तो ओवरऑल मनी सप्लाई एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इसे सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज किया जाता है। उसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बोलता है employ a strategy such as revising interest rate and changing bank reserve requirement। बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट को चेंज करता है, इंटरेस्ट रेट में बदलाव लाता है, रिवाइज करता है बार बार। और इसलिए किया जाता है क्योंकि हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सके। इस वजह से ये जो आपका है इंटरेस्ट रेट और बैंक रिजर्व में क्या करता है? चेंजेस लाता है, बदलाव लाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में है। बोलता है यूनाइटेड नेशन में क्या होता है ये कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन स्टेट द फेडरल रिजर्व बैंक इंप्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू अ ड्यूअल मैंडेट टू अचीव मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट विच कीप द इन्फ्लेशन इन चेक। बोलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल बैंक, रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखते हुए अधिकतम रोजगार प्राप्त करने के लिए दोहरे अधिदेश के माध्यम से मौद्रिक नीति को लागू करता है। ठीक है, ये आपका यूनाइटेड स्टेट का बात हुआ। लेकिन अगर इंडिया में बात किया जाए तो जो सेंट्रल बैंक का नाम है, बैंकर्स बैंक का नाम है, वो है आरबीआई। आरबीआई जो है वो रेगुलेट करती है इसको, बैंकों को और मॉनेटरी पॉलिसीज को। ठीक है, तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उस बैंक का नाम आरबीआई है। और आरबीआई जो है वो बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट को चेंज करती है जरूरत पड़ने पे, इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करती है जरूरत पड़ने पे, इकोनॉमिक ग्रोथ में बूस्टअप प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। किसका यूज करके? तो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो आगे हम लोग समझेंगे वो है इंपॉर्टेंट टर्म। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ एक्शन टू कंट्रोल अ नेशंस ओवरऑल मनी सप्लाई एंड अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति किसी देश की समग्र मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों का एक समूह है, एक ग्रुप है। ठीक है, दूसरा जो है टर्म वो है कि मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी इंक्लूड रिवाइजिंग इंटरेस्ट रेट। मॉनेटरी पॉलिसीज का जो दूसरा फंक्शन बोल सकते हैं वो है कि रिवाइज करता है इंटरेस्ट रेट को और चेंजिंग बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट। और बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट को क्या करता है? बदलता है, बदलाव लाता है उसमें। तीसरा जो फंक्शन है वो है मॉनेटरी पॉलिसी इज अ कॉमनली क्लासिफाइड एज इधर एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, दो टाइप में बटा हुआ है। पहला है एक्सपेंशनरी और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, कल हम लोग फिजिकल पॉलिसी बता रहे थे तो फिजिकल पॉलिसी भी दो पार्ट में था, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। आपका मॉनेटरी पॉलिसी भी दो पार्ट में है, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। आगे है कि द फेडरल रिजर्व कॉमनली यूजेस थ्री स्ट्रेटजी फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूडिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, द डिस्काउंट रेट एंड द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ये फेडरल रिजर्व बैंक का बात किया जा रहा है, यानी कि जो आपका यूनाइटेड स्टेट का बैंक है। हम लोगों का बैंक कौन सा है? आरबीआई है। आरबीआई इंडिया का ये आपका
सेंट्रल बैंक है। आगे बोलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज को फिर से समझिए एक बार कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द कंट्रोल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो जितने क्वांटिटी में मनी अवेलेबल है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड द चैनल्स बाय विच न्यू मनी इज सप्लाइड, और नए धन की आपूर्ति के माध्यमों का नियंत्रण करता है। ठीक है, मौद्रिक नीति किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध धन की मात्रा और नए धन की आपूर्ति के माध्यमों का क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। आगे बोलता है कि इकोनॉमिक स्टैटिक्स सच एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कंट्री का जो इन्फ्लेशन रेट है, एंड द इंडस्ट्री एंड सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इन्फ्लुएंस मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी। बोलते हैं कि जीडीपी, मुद्रास्फीति और उद्योग तथा क्षेत्र विशिष्ट विकास दर जैसे आर्थिक आंकड़े मौद्रिक नीति रणनीति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आप इन्फ्लेशन है या फिर जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इंडस्ट्री का विकास नहीं हो रहा है, तो ये या फिर स्पेसिफिक सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। सेंट्रल बैंक में रिवाइज द इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक जो होता है जैसे आरबीआई जो है वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट में रिवाइज करता है, मतलब बदलाव लाता है। इट चार्जेस टू लोन मनी टू द नेशंस बैंक एज रेट राइज और फॉल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एडजस्ट रेट फॉर देयर कस्टमर्स सच एज बिजनेस और होम बायर्स। जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट में बदलाव लाता है, चेंजेस लाता है, जिस वजह से लोन मनी जो नेशंस के बैंक होते हैं जो लोन देते हैं उनमें भी बदलाव आता है, जिस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं और कस्टमर और बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करते हैं उसी दर पे। एक केंद्रीय बैंक देश के बैंकों को ऋण देने के लिए लगाए जाने वाले ब्याज दरों में संशोधन कर सकता है। यानी कि जो आरबीआई है वो अपना जो लोन प्रोवाइड करता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो होता है उसमें बदलाव कर सकता है जैसे जैसे दरें बढ़ती या घटती है। वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों जैसे व्यवसायों या घर खरीदारों के लिए दरों को समायोजित करते हैं। उसी तरह से बैंक जो है वो अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है। यानी कहने का पूरा मतलब समझिए कि आरबीआई के इशारा पे जितने भी बैंक है, चाहे वो नेशनलाइज्ड डुअल बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, सभी प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक जो है वो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के यानी कि आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपना कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे एडिशनली इट में बाय और सेल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, टारगेट फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड रिवाइज द अमाउंट ऑफ कैश दैट बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रिजर्व, है ना। और इसका काम क्या है, तो इसमें क्या करता है कि यह सरकारी बॉन्ड खरीद या बेच सकता है, विदेशी मुद्रा दरों को लक्षित कर सकता है, बैंकों को रिजर्व के रूप में रखने के लिए आवश्यक नकदी की मात्रा को संशोधित कर सकता है। जैसे अभी 500 करोड़ जो है बैंकों को रखना पड़ता है ना, इतना रिजर्व रखना पड़ता है, तो ये जो है इसमें संशोधित कर सकती है, बदलाव ला सकती है। टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अब मॉनेटरी पॉलिसीज का टाइप हम लोग पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी पढ़े थे ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी आर सीन एज ईदर एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ग्रोथ और स्टैग्नेशन विद इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो ग्रोथ है और स्टैग्नेशन है उसके अनुसार जो है वो कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी लागू करना चाहिए, क्या वो एक्सपेंशनरी लागू होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्शनरी लागू होना चाहिए, ये उस पर डिपेंड होता है ग्रोथ और स्टैग्नेशन पे। मौद्रिक नीतियों को अर्थव्यवस्था के भीतर विकास या ठहराव के स्तर के आधार पर विस्तारवादी या संकुचनकारी के रूप में देखा जाता है। अब देखिए, पहला तो समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्शनरी जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, ये क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक है, एंड लिमिट द आउटस्टैंडिंग मनी सप्लाई टू स्लो ग्रोथ एंड डिक्रीज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को क्या करता है, डिक्रीज वेयर
the prices of goods and services in an economy rise and reduce the purchasing power of money. जब जो बाजार में जो प्राइस गुड्स का जो प्राइस है वो क्या होता है, कम होता है, इकोनॉमी राइज करने के लिए और परचेजिंग पावर को कम करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्शनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको लागू किया जाता है। समझिए फिर से कि संकुचनकारी नीति यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ब्याज दरों को बढ़ाती है। ये क्या करता है, तो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है। ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और विकास को धीमा करने और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ये आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लागू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद समझिए कि बकाया धन आपूर्ति को सीमित करती है, जहां अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है और धन की क्रय शक्ति में कमी होती है। धन की क्रय शक्ति में यानी कि परचेजिंग पावर में क्या आता है, कमी आता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में जब हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका परचेजिंग पावर जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। आगे है हमारा एक्सपेंशनरी। अब एक्सपेंशनरी में क्या होता है कि ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्लो डाउन, जब स्लो डाउन होता है, रिसेशन होता है, मंदी होता है बाजार में, तब हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी ग्रोथ इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। मतलब इसमें इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो बैंक जो है वो अपने कस्टमर को कम ब्याज दर में लोन देना स्टार्ट करते हैं। और जब मार्केट में लोन लेते हैं, कस्टमर के पास आसानी से पैसा आता है, तब जाकर के मार्केट जो है वो फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। मार्केट जो है वो फिर से परचेजिंग पावर जो है वो फिर से ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। बोलता है कि बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट सेविंग बिकम्स लेस अट्रैक्टिव एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बोरोविंग इंक्रीज। कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग है और बोरोविंग है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मंदी के समय में एक विस्तारवादी नीति आर्थिक गतिविधि को बढ़ाता है। ब्याज दरों को कम करने से बचत कम आकर्षक हो जाते हैं और भुगता खर्च और उधार बढ़ जाता है। इस तरह से एक्सपेंशनरी आपका विस्तारवादी तो जो है वो आपका डील करता है मॉनेटरी पॉलिसी। गोल्स क्या होता है इसका, तो गोल है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना इसका मेन गोल होता है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड टू टेम्पर इन्फ्लेशन एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी में जो मनी सर्कुलेट हो रहा है उसको कम करना और इन्फ्लेशन को कम करना, रिड्यूस करना इसका मेन गोल होता है। वहीं एक्सपेंशनरी का क्या होता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फोस्टर इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। लेकिन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है। लेकिन वहीं जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो इन्फ्लेशन को कम करता है, मनी सर्कुलेटिंग को वो क्या करता है, रिड्यूस करता है। दोनों समझिएगा। जैसे आप समझिए बात को, जब बोला जाता है ना गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी अगर आपको धीरे करना है तो ब्रेक लीजिएगा, गियर कम कीजिएगा। जब गाड़ी को स्पीड करना है तो गियर भी बदलिएगा और ब्रेक भी छोड़िएगा तो गाड़ी स्पीड होगा। तो जब इन्फ्लेशन मार्केट में क्या होता है, इन्फ्लेशन तो होता है, मार्केट में इन्फ्लेशन तो आपका होता है। तो जब इन्फ्लेशन अगर चरम सीमा पर होता है तो क्या होता है कि हम उस समय इंटरेस्ट रेट क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं तो बैंक जो है वो अपने कस्टमर को लोन जो है वो थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करती है। तो कस्टमर हाई इंटरेस्ट रेट पे बहुत कोई नहीं लेना चाहता है, तो उस वजह से और भी बहुत सारे टूल का यूज करके बैंक जो है वो इन्फ्लेशन को क्या करती है, कम कर देती है। मार्केट में मनी सप्लाई सर्कुलेटिंग को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। कब, तो वो जब इन्फ्लेशन होता है
यानी कि इन्फ्लेशन में जो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करते हैं वो होता है कॉन्टेक्शनरी। और जब मतलब कि बाजार बहुत धीमा हो जाता है, ग्रोथ एकदम धीमा हो जाता है, बाजार में पैसा बहुत कम हो जाता है, तब फिर बाजार में धीरे से क्या होता है कि पैसा छोड़ना स्टार्ट करती है बैंक। तो उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जब इंटरेस्ट कम रहेगा तो लोन तो सबको लेना चाहेगा, तो कम इंटरेस्ट दर कर दिया जाता है, जिससे बाजार में मार्केट में जो है वो पैसा सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। यह है आपका एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी का पूरा डेफिनेशन। आगे है अनएम्प्लॉयमेंट। एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी डिक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट। जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो डिक्रीज यानी कि कम करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी दर को क्या करता है, कम करता है। एज अ हायर मनी सप्लाई एंड अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट स्टिमुलेट बिजनेस एक्टिविटी एंड एक्सपेंशन ऑफ द जॉब मार्केट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को कौन कम करता है, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी सप्लाई जो है वो करती है, पॉलिसी जो है वो करती है। ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो द एक्सचेंज रेट बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसी कैन बी अफेक्टेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसीज के वजह से जो फॉरेन करेंसीज और डोमेस्टिक करेंसीज के बीच में जो एक्सचेंज रेट होता है वो अफेक्ट होता है। विद इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई द डोमेस्टिक करेंसी बिकम चीपर। जब मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होता है, मनी सप्लाई जो है वो जब इंक्रीज होता है तो डोमेस्टिक करेंसी जो है वो क्या होता है, सस्ता हो जाता है। देन इट्स फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में मतलब कि डॉलर का रुपया के मुकाबले में डॉलर जो है वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। ठीक है, तो ये कब होता है, तो ये आपका जब मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होता है, मार्केट में मनी जब ज्यादा होता है, इन्फ्लेशन रेट जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपका रुपया का क्या होगा, वैल्यू चीपर होते जाएगा, सस्ता होते जाएगा, वैल्यू गिरते जाएगा। समझ गए, वही आपका बोल रहा है एक्सचेंज रेट आपका। अब हम लोग जानेंगे कि मॉनेटरी और पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसीज में डिफरेंसेस क्या होता है। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसीज को समझिए। मॉनेटरी पॉलिसी इज एनेक्टेड बाय अ सेंट्रल बैंक टू सस्टेन अ लेवल ऑफ इकोनॉमी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट किया जाता है एंड कीप अनएम्प्लॉयमेंट लो। और इससे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होता है। मॉनेटरी पॉलिसीज के वजह से ये टूल्स का यूज करके अनएम्प्लॉयमेंट से बचा जा सकता है। प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ करेंसी, करेंसी का वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है एंड मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करता है कौन, तो मॉनेटरी पॉलिसी। अब बाय मैनिपुलेटिंग इंटरेस्ट रेट और रिजर्व रिक्वायरमेंट और थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन अ सेंट्रल बैंक अफेक्ट बोरोइंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग रेट्स। इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज करके हम ये सभी एक्टिविटी जो है वो कर पाते हैं। क्लियर है। दूसरा फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, तो सेंट्रल बैंक जो नेशन का होता है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, वो यूज करता है इस टूल का, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज जो है वो कंट्री का, नेशन का सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। लेकिन फिजिकल पॉलिसीज का यूज जो है गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फिजिकल पॉलिसी इज एन एडिशनल टूल। फिजिकल पॉलिसी क्या है, तो एडिशनल टूल है जो गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नॉट सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के द्वारा फिजिकल पॉलिसी का यूज नहीं किया जाता है, ये इस चीज को समझना है। While the Federal Reserve and can be influence the supply of money in the economy and impact market sentiment, the US Treasury Department can create new money and implement new tax policies. बोलता है कि इतना समझिएगा कि राजकोषीय नीति सरकारों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक अतिरिक्त उपकरण है। इतना दूर तक समझ में आ गया, न कि केंद्रीय बैंकों द्वारा। ये सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज नहीं किया जाता है। जबकि फेडरल रिजर्व अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक जो होता है उसका जो मनी सप्लाई होता है ये प्रभावित करता है। फिजिकल पॉलिसी जो है वो प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, और बाजार की भावना को भी प्रभावित करता है। हम लोग फिजिकल पॉलिसीज कल पढ़े थे, तो ये मार्केट में मनी सप्लाई को प्रभावित करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है,
ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ लिखा गया है। इट सेंड मनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द इकोनॉमी टू इंक्रीज स्पेंडिंग एंड स्पर ग्रोथ। बोलता है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इकोनॉमी में मनी स्पेंडिंग को क्या करता है, भेजता है, और सप्लाई को, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है फिजिकल पॉलिसी भी, इतना समझना है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का जो सेशन था मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें आपको समझ में आया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। और कल हम लोग फिजिकल पॉलिसी बताए थे और आज दोनों में डिफरेंसेस भी बताए कि क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और फिजिकल पॉलिसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो आई होप आपको दोनों टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस दोनों टॉपिक से हम लोग टोटल एमसीक्यू भी लगाने वाले, लेकर के आने वाले हैं, एमसीक्यू भी करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक था और समाप्त होता है आज का सेशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिलते रहेगा। खास करके ये चैनल जो है वो टीचिंग और यूजीसी नेट से रिलेटेड चैनल है, जिसमें केवल तो केवल टीचर से रिलेटेड और यूजीसी नेट से रिलेटेड कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।